हेलो एवरीवन, आई एम विजया तिवारी और आज मेरे साथ हैं अजनी के लीड एक्टर शोहेब इब्राहिम, जिनको आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और आज इनके शो ने एक नया माइलस्टोन सेट किया है। तो आइए उनसे जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच विजया, थैंक यू सो मच। एंड बताइए, मतलब 300 एपिसोड्स, एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है शो, लोगों का प्यार मिल रहा है, कितने ब्लेस्ड फील करते हो? बहुत ज़्यादा ये मैं हमेशा बोलता हूँ और कई बार बोल चुका हूँ, और ये कि आपका प्यार ही है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 300 एपिसोड तक, 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया, एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, और आपके प्यार के बिना कभी पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना। हम यहाँ पे सेट पे मेहनत करते हैं, लेकिन उस चीज़ को जो आप देखते हैं, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो हम एक के बाद एक माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जब भी सेट पर आते हैं तो हमें एक फैमिली वाइब मिलती है यहाँ पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में इतनी ग्रेट ट्यूनिंग है। सो ये कह सकते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बिल्कुल यहाँ पूरा एक्चुअली टीम वर्क होता है, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो डायरेक्शन टीम से हो, चाहे वो एक्टर से लेके हो। और यहाँ पे हम मोस्टली हम रहते हैं, रात में अपने घर जाते हैं, शाम को पैकअप करने के बाद सो के सुबह फिर वापस आ जाते हैं। तो सही मायने में ज़िंदगी डेली सोप की जो भी होती है वो सेट पे ही गुजरती है। घर पे आप सिर्फ सोने के लिए जाते हो, तो यहाँ पे एक फैमिली बनी जाती है। और स्पेशली जब आपका शो लंबा चलता है, 1 साल होने को आ गया, तो सबसे एक वो ट्यूनिंग हो जाती है, एक वो बॉन्डिंग हो जाती है। तो और उससे आपको एक स्मूथली काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यस, यहाँ पे वैसे ही पूरा माहौल है। हर एक मेंबर, चाहे वो स्पॉट में हो, लाइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो, एक्टर्स में हो, सब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। सब एक बिल्कुल घर समझ के काम करते हैं, तो जिस वजह से बहुत ही स्मूथली काम हो जाता है। और इसमें आपको इतने सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है। आपने पहले भी अपनी जर्नी में किया है, लेकिन यहाँ पे पंकज जी के साथ काम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं पंकज जी मुझे बोलते हैं कि मुझे याद है जब सब सिमर में काम किया करते थे तो कैसे कुछ सहमा हुआ रहा करता था, नया बच्चा था। अभी तुझे देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और यस, उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने एक्सपीरियंस हैं, चीज़ें हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस है, काम का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ कहीं मैं गलत होता हूँ वो मुझे गाइड कर देते हैं, कभी मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कभी चीज़ हो जाती हैं। तो यस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। एंड जब भी हम आपकी को स्टार से भी बात करते हैं, आयुषी से, उनका हमेशा कहना होता है कि वो क्रेडिट देती हैं आपको कि कैसे आपने उनको एक एक दिन ग्रूम किया है नाउ। तो वो फर्स्ट डे से अब तक की जर्नी कैसी रही है उनके साथ? बहुत अच्छी रही। फर्स्ट पहले तो आई थिंक आपने सुना होगा कि पहले वो मुझसे बहुत डरा करती थी, बोलती आपसे बहुत घबराहट हुआ करती थी, पता नहीं क्यों ऐसा। बट हाँ, यूजुअली मैं एकदम से किसी से ज़्यादा खुलता नहीं हूँ, तो शायद ये वजह होगी। और रही बात क्रेडिट देने की, तो आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं पंकज जी से पूछता हूँ, वो मुझे बताते रहते हैं उनके एक्सपीरियंस से। तो जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उसको बताते रहता हूँ। बट वही कहते हैं ना कि हम बताते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लेना, उसको बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लेना। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि अच्छा ऑफेंड हो जाते हैं चीज़ें, बट वो नहीं होती। और उसको बहुत ही स्पोर्टिंगली उसको लेती है, समझती है, करती है। और यही रीज़न है कि अगर आप उसका पहला एपिसोड देखो, राज देखो, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस वाइज, चीज़ें वाइज। तो यस, कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गई पहले से। एंड अभी आप बार बार घड़ी देख रहे हो, भागने की जल्दी है? अभी तो मैं कहीं भी होता हूँ तो सबसे पहले कि बस अभी घर जाना है और घर पे जाके टाइम स्पेंड करना है। इनफैक्ट अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, 10-12 दिन की छुट्टियाँ मैंने बोल रखी थी। एक्चुअली 15 डेज़ की बोली थी, 5 दिन पहले मिल गया था, 10-12 दिन अभी कुछ हैं बचे हुए हैं। तो पर यहाँ से फ़ोन आया था कि सर आपको आना है, 300 एपिसोड का है। तो मैंने कहा नहीं, इतना तो बनता है, ये भी मेरा शो है, तो मैंने चलो आता हूँ, मैं सेलिब्रेशन पे आता हूँ मैं। तो ये न्यू जो रोल लिया है आपने एक्टिंग के बाद, फादरहुड वाला, वो कैसी चल रही है? वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत कमाल चल रहा है। और मतलब ये ऐसा है कि आई थिंक एक ऐसा फेज़ है लाइफ का, ये एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और सच बोलूँ, अभी कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है, घर पे रहने का मन करता है कि बस घर पे रहो, सामने वो रोहान सोता रहेगा, मैं उसे देखता रहूँगा, छेड़ता रहूँगा, उठ जाएगा तो गोद में ले लूँगा, घुमाता रहूँगा गोद में, दीपिका से सारी चीज़ें, बस यही चलता रहता है अभी। और हमने देखा एक छोटा सा सरप्राइज़ भी दीपिका ने आपके लिए प्लान किया था, क्योंकि अजनी के है ना, वो बहुत क्यूट था। वो एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे डेफिनेटली आज, लेकिन वो उसने टी-शर्ट में उसके वो लिखा था तेरे वास्ते कुछ भी। तो वो बहुत क्यूट सरप्राइज़ था। क्या क्या सीख लिया अभी नए पापा ने? बब कराना सीख लिया है मैंने, उसको गोद में लेना सीख लिया है, उसका कपड़े भी चेंज करवा देता हूँ, डायपर नहीं बदला है बस अभी, वो अभी सीखना है, वो धीरे धीरे हो जाएगा।
अच्छा, लास्टली बिफोर रैपिंग अप, फादरहुड के बाद जब लास्ट टाइम मैं बात करी थी तो आप बोल रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैं अपने पापा का बेटा हूँ वैसे वो मेरा बेटा होगा और तभी हम जेंडर को भी लेकर कंफ्यूज थे। तो अब क्या चेंजेस अपने आप में नज़र आ रहे हैं? ऐसा चेंजेस तो मैं पता नहीं, शायद मैं नहीं बता पाऊँ ऐसे, लेकिन हाँ एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। और अब वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो पहले पापा मुझे बोला करते थे, अम्मी मुझे बोला करती थी, तूने कितना परेशान किया है छोटे में, पता है रात रात भर तुझे लेके गोद में घुमा करते थे, तू रोया करता था, ये वो ऐसा वैसा, कभी कभी मस्ती में मजाक में छेड़ती। अम्मी बोलती अब समझ में आ रहा है। मैंने कहा हाँ पहले भी यही चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि हम जब हमें बेसिकली बताया जाता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा ओके माँ है, पापा का प्यार ऐसा होता है, क्योंकि जब तक हम बड़े होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल चुकी होती हैं छोटे में। बट जब अब ये जर्नी मैं दीपिका की प्रेगनेंसी से लेके अब तक ही लेके जो जर्नी कर रहा हूँ, बट वही मुझे चीज़ें आती हैं कि सच में एक माँ बाप की रिस्पेक्ट, माँ बाप का प्यार इतना है कि आप एक औलाद, एक बच्चा कुछ भी कर ले, वो कभी उनका कर्ज जो है वो चुका नहीं पाएगा। और यही रीज़न है कि और ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार माँ बाप के लिए बढ़ता है चीज़ें, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है उसको तो परेशान हो जाते हैं कि अच्छा क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है, अच्छा ओके ये है, चीज़ें हैं, भूख लगी है नहीं लगी है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा सच बस ये है कि अब मेजर चेंज बोलूँ मैं तो ये है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहने का दिल करता है, बाकी कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। But do you remember the first time when you held him in your arms? हाँ मुझे याद है, मैंने हॉस्पिटल में उसको लिया था जब वो NICU से बाहर आया था। तो वो पता नहीं, मैं बस खेल रहा था उसके साथ और कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीपिका मुझसे बोल भी रही थी क्या हुआ, कुछ बोलने का नहीं, बस मैं देख रहा हूँ इसको। उस टाइम सो रहा था वो, ज़्यादा उसने रिएक्ट नहीं किया था, बहुत छोटा था उस टाइम पे, अभी भी बहुत छोटा है, बट अभी 40 डेज़ क्रॉस कर लिए हैं उसने, तो अभी थोड़ा सा रिएक्ट करना है स्टार्ट किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। रूहान नाम बोलो उसको तो थोड़ा सा रिएक्ट करता है, समझता है कि अच्छा कोई कुछ बोल रहा है, अदरवाइज़ अब धीरे धीरे चीज़ें और होंगी अभी। मैं लास्ट इसके पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन एक लास्ट और सवाल है, वो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो जब NICU? वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था। वो स्टार्टिंग के जो 20 डेज़ जो हम लोग हॉस्पिटल में थे, स्टार्टिंग का पहला वीक जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जिस तरीके से 1.5 महीने पहले वो हो गया था, 33.4 वीक्स में हो गया था, और डॉक्टर्स के हिसाब से मिनिमम 38 वीक्स तो होने चाहिए, उनके हिसाब से 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। तो वो स्टार्टिंग का हफ्ता जो था वो थोड़ा सा बहुत ही क्रूशल था, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि सही हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उसको इस सिचुएशन में देखना ऑक्सीजन है, चीज़ें हैं, IVs हैं, वो देख के बहुत था। बट एक उम्मीद थी, एक होप था कि नहीं इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ने दिया है तो वही उसकी हिफाजत करेंगे। और यस आज सब ठीक है, आप सबकी दुआएं, आप सबने बहुत दुआएं की हैं उसको। अभी सही मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी तो देख कितना ब्लेस्ड है, अभी से इतने लोग दुआएं कर रहे हैं तेरे लिए, तो यस बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं हम सब। अर्जुनी 300 एपिसोड्स हो चुके हैं, और क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा ऑडियंस को? इंटरेस्टिंग तो हमारे शो में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ट्रैक्स अभी आते रहते हैं, आगे भी आने वाले ट्रैक्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा तो उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन बस यही है कि अभी आप देखिए और जैसे देख रहे हैं और जैसे प्यार दे रहे हैं, शो को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने अपने अम्मी अब्बा का नाम रोशन किया है, आपका चिराग भी बहुत रोशन करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।